नमस्कार मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहती हूँ। मित्रों, मैं अस्थमा के बारे में आपको घरेलू उपचार बताना चाहती हूँ। अस्थमा एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसको हम दमा बोलते हैं, जो हमारा सांस भरता है, चलने में, फिरने में, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं उसमें, तो इतना तेज़ी से बढ़ जाता है कि हमारे अंदर से सीटी की आवाज़ आने लग जाती है और हमें सांस लेने में बहुत तकलीफ़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि हमको डॉक्टर के पास भी नहीं पहुंच पाते, हम इतनी बुरी हालत हमारी हो जाती है। तो उसका मैं आपको एक घरेलू उपचार बता रही हूँ। अभी ये मौसम चल रहा है सर्दी का, हल्की हल्की ठंड स्टार्ट होने ही लगी है और अभी हम दिवाली के काम से भी निपटे हैं। तो उसमें जैसे धूल मिट्टी के कारण कहीं हम सड़क पे जा रहे हैं तो डस्ट उड़ रही है, हवा चल रही है, धूल मिट्टी हो रही है, तो कहीं सर्दी हो रही है। इनके कारण अगर हम किसी को ये बीमारी हो तो उसको बहुत जल्दी असर कर जाती है। इस बीमारी से छुटकारा पाने का एक बहुत ही रामबाण इलाज है, जो मैं आपको घरेलू में नुस्खे के अनुसार आपको बताना चाहती हूँ। इसमें आपको जो सामग्री लगेगी वो मात्र 3 सामग्री है और 3 सामग्री को हमको एक साथ ही ला के रखना है, इंतज़ाम करके पहले से, तभी आप सामान तैयार कर पाओगे। हमें अदरक का इंतज़ाम करना पड़ेगा 250 ग्राम। 250 ग्राम अदरक आपको आसानी से 12 महीने मिल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दवाई का ज़्यादा है कि ठंड में अगर आप खाते हो तो आपको जल्दी असर करेगी और आगे आपको राहत मिलेगी, अपनी बीमारी को आगे बढ़ने से नहीं रोकेगी कि बीमारी आपके आगे बढ़े, तो उसको हम रोक देंगे वहीं के वहीं। दूसरी बात है दूध, गाय का दूध चाहिए, हमें गौ माता का दूध चाहिए 3 किलो। 3 किलो गौ माता का दूध चाहिए। और उसके अलावा हमको चाहिए मुलेठी पाउडर। मुलेठी पाउडर चाहिए हमको आधा किलो, यानी कि 500 ग्राम। तो ये तीनों सामग्री को हमको एक साथ लेके रखना है पहले से ही तैयार करने के लिए। हमको मार्केट से जो अदरक ख़रीदना है उसका हमें विशेष ध्यान रखना है कि उस अदरक में कोई कीड़ा ना लगा हो, कोई गला सड़ा ना हो, कोई गंदा ना हो। साफ़ सुथरा अदरक हमको लेके आना है, मात्र 250 ग्राम। उस अदरक को हमको ला के अच्छे से 2-3 पानी से धो लेना है, क्योंकि उसके अंदर भी धूल मिट्टी वगैरह लगी हुई रहती है। फिर उसको हमको छीलना है। छील के अच्छे से साफ़ करने के बाद में फिर आपको तुरंत उसको धोना है। जैसे आप उसको अच्छे से धो लेंगे, धोने के बाद में उसको हमको कद्दूकस करना है। जो कद्दूकस करते हैं हम, जो गाजर घिसने की मशीन आती है उसी से हमको उसको कद्दूकस करना है, छोटी वाली मशीन से नहीं करना है। उसको कद्दूकस करने के बाद में जो हम गाय का दूध लेके आए हैं, उस दूध को लेके जो हमारा अदरक के कद्दूकस वाला वो उसके अंदर डाल देना है। डाल देने के बाद में हमको गैस की आंच को धीमी धीमी या थोड़ी शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ी तेज़ करनी है। फिर उस आंच पे हमको उसको इतना पकाना है कि इसका खोआ बन जाए। खोआ आपको समझ में नहीं आए तो उसको कहते हैं हम मावा। तो अदरक में, गाय के दूध के अंदर अदरक का मावा बनाना है। वो मावा बनने के बाद में, तैयार होने के बाद में, आपको उसको बिल्कुल ठंडा कर लेना है। इतना ठंडा कर लेना है कि बर्फ़ जैसा। अगर खुली हवा में रखते हो तो ढक के ठंडा करना है, और अगर किसी चीज़ में रखोगे तो भी इसको ढकना है, क्योंकि इसमें डस्ट, धूल मिट्टी के कण ना जा पाएँ। ये बिल्कुल आपको साफ़ सफाई का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद में जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसको फ्रीज़र में भी रख सकते हैं, ताकि गरम गरम तो नहीं रखा जाता है, पंखे की हवा में थोड़ा ठंडा करो, फिर देखो कि हाँ फ्रिज में रखने लायक हो गया तो फ्रीज़र में रख के थोड़ा सा और इसको ठंडा सा कर लें। बिल्कुल ठंडा होने के बाद में हमको उसमें जो आधा किलो मुलेठी पाउडर लाएँ वो उसको अच्छे से मैश करके मिला देना है। उसको मिलाने के बाद में, अच्छे से मिलाने के बाद में देखो कि हाँ बिल्कुल अच्छे से मिल गया है। अगर नहीं मिल पा रहा है तो आपके यहाँ ग्राइंडर होगा, उस ग्राइंडर की सहायता से भी आप उसको अच्छे से ग्राइंड करके मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पाउडर लेके मिक्स कर लीजिए। ये आपका मिश्रण तैयार हो गया है। ये उपचार जो आपका घरेलू बता है, ये सिंपल चीज़ है। इसमें ना हमारा गुड़ लगा, ना हमारी शक्कर लगी। इसमें शुगर जो पेशेंट है वो भी आराम से खा सकते हैं। पुरानी से पुरानी खांसी,
निमोनिया, अस्थमा, जो हमें इतना इलाज करा करा के हम डॉक्टर के पैसे लगा लगा के परेशान हो गए, लेकिन हमको बिल्कुल आराम नहीं आया। अब इसको आपको कैसे लेना है? इसकी मात्रा ये है कि आपको सुबह और रात को 2 टाइम आपको इसको लेना है। या तो आप सुबह ले सकते हैं या इसको रात को ले सकते हैं। और आप इसको जल्दी खा के ख़त्म करना चाहें तो भी कोई हेडेक नहीं है। आप इसको जैसे भी चाहें इसको खाना, सिर्फ वो दवाई आपके पेट में जाना ज़रूरी है। वो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, उसमें कोई खटाई, कोई चिकनाई, किसी भी चीज़ का कोई परहेज़ नहीं है। आपको वो दवाई लेने के लिए आपको क्या करना है, 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच, 4 चम्मच, जितनी भी मात्रा आप खा सकते हैं उस दवाई को खा लेना है। आपको पानी के साथ ले सकते हैं, दूध के साथ ले सकते हैं, सिंपल भी खा सकते हैं। इस दवाई का स्वाद आपको नहीं देखना है, क्योंकि मुलेठी पाउडर जो उसके अंदर डला हुआ है, कई बार होता है कि किसी को मुलेठी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। आप टेस्ट को देखोगे, अगर आपको लगता है स्वाद के शौकीन हो तो थोड़ा सा आटा सेक के उसके अंदर वो दवाई मिला के आप ऐसे भी खा सकते हैं। लेकिन उसमें कोई गुड़, शक्कर, बूरा शक्कर कुछ नहीं उसमें डालना है। याद रखना है आपको, सिर्फ मुलेठी पाउडर ही इसकी एक दवा है। इसके अलावा इसको कुछ इसमें नहीं डालना है। आपको इसमें क्या करना है, जब आप ये दवाई खाने लग जाएंगे तो आपके अंदर जितनी भी बलगम जमी हुई है वो उफन उफन के पूरी बाहर आएगी। इतनी बाहर आएगी कि आप परेशान हो जाओगे कि कहाँ तक थूकें। तो आपको क्या करना है, रात का टाइम है, नहीं बाहर जा सकते हैं, एक डब्बा लीजिएगा, कैंटीन का कंटेनर जो आता है छोटा प्लास्टिक का, उसके अंदर लगाइए पॉलीथीन। पॉलीथीन लगाने के बाद में आप उसके अंदर कहीं कंडे वाली जो राख होती है, चूल्हा अगर किसी का जलता हो, नहीं होता तो कंडे आसानी से मिल जाते हैं, हम जो धूप वगैरह लगाते हैं, वो कंडा वाली राख उसके अंदर डाल के और उसके अंदर आप जितना भी आपका बलगम है वो उसके अंदर थूकिएगा। उसमें थूकने के बाद, क्योंकि बार बार पलंग पे से उठ के जाने में भी आपको दिक्कत आएगी, और इधर उधर थूकने से क्या होता है, कीटाणु होते हैं, घर भी गंदा होता है, काफ़ी सारी बीमारियाँ दोबारा वापस संक्रमण फैलता है, तो आक्रमण हो ही जाता है इन चीज़ों का। तो वो चीज़ से हमको नहीं करना है। अगर लगता है दिन में आप है तो दिन में आप सिंक में थूक सकते हैं, तो सिंक में फ्लैश किया और निकल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर रात के टाइम पे आपको उसमें इसी तरह से डब्बे को लेना है, फिर बाद में उसको कहीं सिंक में खाली कर दीजिए या फिर मिट्टी में उसको दबा दीजिए। क्योंकि ये जो हमारी बलगम आती है, शरीर की गंदगी जो हमारी श्वसन क्रिया में फंसी हुई गंदगी है, उसको सबको बाहर खींचेगा। उसी के द्वारा आपकी जो अस्थमा की जो है बीमारी, उसको जड़ से ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, आपका ये जो वाला जो उपचार है, घरेलू उपचार, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको जल्दी से जल्दी बनाने की कोशिश करिएगा और अपने परिजनों को भी बताइएगा, दोस्त को, रिश्तेदारों को, अड़ोसी को, पड़ोसी को। अब क्योंकि ये सर्दी का टाइम ऐसा है, निमोनिया चलता है, खांसी चलती है, जुकाम होता है, गले में खरखर की आवाज़ें लगती है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, गले में जलन होती है। इसकी 100 दवाई की एक दवाई है, यानी कि 100 बीमारी की एक दवा। आपको जितनी भी अगर ये गले में पेट संबंधी जो है तकलीफ़, ये सबको दूर करती है। और सांस के लिए तो ये रामबाण है। जिनको सांस चढ़ रहा है, अस्थमा हो रहा है, मैंने कई लोगों को बताया, कई लोगों को बना के भी दी दवाई। सब ने हम मेरे से डिमांड करी कि दीदी आप बना के दो। लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ कि आज मैं संसार में हूँ, कल मैं नहीं हूँ, पता नहीं है, लेकिन ये आप लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो अगर नुस्खा मुझे अच्छे से याद है, मेरा प्रयोग किया हुआ है, मेरे परिवार में मैंने इस्तेमाल किया है, किसी और को बताया है, तो मैं ये चाहती हूँ कि आपके यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए और आप एक दूसरे से आगे आगे बढ़ें, अच्छे से अच्छे लोगों को बताओ, आगे से आगे बीमारियों को रोकने का प्रयास करेंगे हम। तो मेरा इतना ही आपसे अनुरोध है कि जैसे भी अगर आपको लगता है तो इसको जल्दी से जल्दी आप बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं समझ में आता है तो मेरा आपको यूट्यूब चैनल पे नंबर भी मिल जाएगा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये मेरा परामर्श कैसा लगा उपचार का, इसमें आपकी राय दीजिएगा। और इसको आगे से आगे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको बेल आइकन की घंटी बजाइएगा और इसको लाइक करिएगा, आगे से आगे लोगों को शेयर करिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो धन्यवाद। जय श्री राम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।